नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे मंत्रों की। मंत्रों द्वारा हम किस तरह जागृत हो जाते हैं, मंत्रों द्वारा हमारी कुंडलिनी कैसे जागृत हो जाती है, मंत्रों द्वारा हमारे चक्र कैसे जागृत हो जाते हैं और मंत्रों द्वारा ही हमारे सारे काम कैसे बनने लगते हैं। दोस्तों, आज मैं मंत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ये भी विषय दोस्तों इतना बड़ा है कि इसे 20-25 मिनट में कवर कर पाना और आपको सारा कुछ एक ही चीज़ में इस तरह से समझा पाना मेरे लिए तो मुश्किल होता है, और शायद आप लोगों के लिए समझना भी बड़ा दिक्कत होती होगी, बड़ी मुश्किल होती होगी। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही बार में आप लोगों के दिमागों में फिट करना और उसको याद रख पाना सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बस जैसे आपने 10 चीज़ें सुनी हैं उसमें से 1-2 ही याद रह जाती हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 4-5 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएं, जिससे कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ दूँ मैं, जिससे आपको याद रहे। रोज़ 2-4 बातें भी आपको याद रह जाएं तो वो बहुत काम आती हैं दोस्तों। मुसीबत के समय हमें समझ में नहीं आता, कई बार ऐसा होता है कि कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलता, कई बार ऐसा होता है कि कि वो एक चीज़ है ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जब हमने सुन रखी होती हैं तो हमारे कब मुसीबत के समय कब क्या चीज़ याद आ जाती है, कब हौसला बढ़ जाता है, कब हम फिर पुनः हमारे भीतर शक्ति जागृत हो जाती है, ये कहा नहीं जा सकता। और ये चीज़ें सुननी, सत्संग सुनना, अच्छी चीज़ें सुनना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, कि जैसा हम सुनते हैं, जो हम अपने भीतर ले जाएंगे वो ही हम एक ना एक दिन वैसे ही हम बन जाएंगे। और ये चीज़ें जो है हमें कभी भी काम आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप सुन रहे हो तो आज ही काम आएगी, अगर आपको थोड़ी भी याद रह गई तो आपको कभी भी काम आ सकती है। और कभी भी आप इसका जो है, कब आपके लिए ये चीज़ पुरस्कार बन जाए, ऐसी अच्छी चीज़ों को सुनना आपकी अगर आदत है तो ये कब पुरस्कार बन के आपके सामने खड़ी हो जाएगी, ये कोई भी नहीं बता सकता। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत साल सत्संग सुने हैं मतलब बहुत अर्ली एज से, बहुत बहुत मतलब छोटी उम्र से मुझे जो है सत्संग सुनने का बहुत शौक़ था। और मैं अक्सर जो है ढूंढा करती थी कि क्या चीज़ मतलब कि क्या चीज़ मिले जो जो मतलब उतारी जाए भीतर, जिसको 2-3 बार सुन के बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लिया जाए। तो इस तरीके की आदत कुछ आप लोग भी अपने अंदर बिल्ड करें और कोशिश करें कि ये म्यूज़िक वगैरह जो सुनते हैं ये तो अच्छी बात है, मन हल्का होता है, फ्रेशनेस आती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन एक अपने जीवन में सत्संग सुनने की आदत ज़रूर डालें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंत्रों की। तो जो लोग मंत्र जाप वाले लोग होते हैं, जो लोग मंत्र को जो है साधते हैं, कहा जाए मंत्र साधना वाले जो लोग होते हैं, वो किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है और उनके ईष्ट की कृपा उन पर किस तरह से पड़ने लगती है, मैं आज इसकी बात करूँगी। दोस्तों, जब कोई साधना नई शुरू करता है और उसको जैसे मान लीजिए गुरु ना भी मिले, उसको एकदम फ्रीक्वेंसी मैच कर गई कि हाँ ये टीवी में सुना, यूट्यूब पे सुना, या कहीं कोई पर्सनली आपको गाइड करने वाला मेंटोर ऐसा मिल गया जिसने बताया ये मंत्र कर लो, और इससे जो है, पहली बात तो हर किसी के बताए हुए मंत्र को करना नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो मैं यहाँ इस अपनी ही बात को काट के ये कहती हूँ कि हर किसी के बताए हुए मंत्र को करना नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यदि आप कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, कोई साधना नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उससे तो बेहतर है कि आप किसी न किसी ने अगर आपको राह दिखा दी है, और अगर आपको वो व्यक्ति सच्चा लग रहा है, उसकी बातें ऐसी लग रही हैं कि हाँ वो सुनने लायक है, वो व्यक्ति ठीक है, और उस पर विश्वास हो रहा है अंदर से, तो आप उस चीज़ को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और उसे जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका गुरु मंत्र है
यदि आपका कोई देवी देवता का ऐसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी, मैं तो ये कहूँगी, या तो आपको गुरु मंत्र मिला हो, या जिसकी आप बचपन से पूजा कर रहे हों, जिसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी बचपन से मैच हो, और आप जानते हो कि मैं इनकी बचपन से पूजा करता हूँ और मैं जो भी इनसे मांगता हूँ, जो भी है वो मुझे मिल जाता है, देर सवेर मेरा काम हो ही जाता है। तो दोस्तों समझ लीजिए वही देवता से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, देवी या देवता कोई भी। और तो आपको क्या करना है ना, जल्दी जल्दी भटकना नहीं है। पहली चीज़ तो यहाँ यही है कि वर्चुअल वर्ल्ड में आज हमने ये मंत्र पकड़ा, कल हमने कोई और वीडियो देख ली, हमने वो अप्लाई कर दिया, दूसरे तीसरे दिन हमने कुछ और करा, हमने वो कर दिया, चौथे दिन हमने कुछ और किया, हमने वो कर दिया, सुना हमने वो कर दिया। मतलब अक्सर हम ऐसा ऐसा सुनते हैं कि फलाने ने ये किया, उसने ये कहा, उसने ये कहा, और हम उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे होता क्या है, इससे सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होता है। इससे किसी का कुछ नहीं जाता। वो जो बोल रहा है वो तो बोल के अपना चला ही जाएगा, उसको तो खैर कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। आप सब जानते हैं कि भाई जितने टीआरपी, जितना वो ऐसी ख़तरनाक बातें करेंगे हम कि हाँ 2 दिन में ये काम हो जाएगा, 1 घंटे में ये काम हो जाएगा, 3 दिन में तो आपका पक्का से पक्का ही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की बातें अगर हम यूट्यूब पे या कहीं भी किसी को भी हम बताएंगे तो वो तो अट्रैक्ट होगा ही। लेकिन इसमें होता क्या है, इसके पीछे के राज को आप जाने कि इससे आपका सबसे उसका क्या होगा, ये तो आप सब समझदार हैं ही जो व्यक्ति इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन इससे आपका क्या होगा मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका नुकसान ये है कि पहली चीज़ तो आपका आत्मबल टूटने लगता है। जब आप 10 तरीके 15 तरीके की ऐसी चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों को सुन देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, तो और काम आपका एक भी नहीं बनता। तो होता इससे ये है कि आपका मनोबल टूटने लगता है। फिर आप कहते हैं ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होता, और ये सब हमने बहुत करके देखा है। इस तरीके की बातें अक्सर मैंने लोगों को करते सुना है। और लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसमें कमी कहीं ना कहीं आपकी ही थी, कमी कहीं ना कहीं आपकी ही थी। यदि क्योंकि आप मुझे सीधी सी बात बताओ ना कि अगर हमारे पापा कुछ काम करने में देर लगा रहे हैं तो हम नया बाप बना लेंगे, हम नए पापा ढूंढ लेंगे, इतनी हमारी क्षमता है? नहीं है ना। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं कि वो जो ईस्ट है वो आपके पापा की तरह है, आपके पिता हैं, आपके दादा कह लीजिए, पापा कह लीजिए, आपके गुरु भगवान, मतलब कुछ भी आप उन्हें मानिए, सर्वस्व मान लीजिए कि हाँ वही मेरे गुरु, वही मेरे भगवान, वही मेरे देवी, वही मेरे देवता, वही मित्र, वही मंडली, सारा कुछ आप उन्हीं में ही एक ही उसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि जो लोग इतनी तरह से उन्हें चाहते हैं ना, वो भी देवता भी आपको उतने ही प्यार से तो फिर चाहने लगता है। आप कभी अकेला फील नहीं करते, आपको हमेशा लगता है कि आप जो है एकदम सिक्योर हैं। ये ऐसा होता है दोस्तों। अब मैं अंदर की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अपने यहाँ शेयर करने में असमर्थ हूँ कि ये खुल के ये चीज़ें बताई नहीं जाती, आप सब समझदार हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बिना बताए आप उस चीज़ को फील कर लो। मैं थोड़ा सा बताऊं और आप उस चीज़ को समझ जाओ, आप ऐसी जगह पहुंच जाओ, आप इतना अपने ऊपर काम कर लो कि आपको खुल के एक एक चीज़ें बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप खुद ही इतने प्रज्ञावान हो जाओ, आप खुद ही इतने शौर्यवान, धैर्यवान जो कहा जाए ना, कि आप खुद इतने जागृत हो गए कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी ऐसे मतलब इस तरीके से सुनने की। तो दोस्तों होता ये है इससे कि सबसे पहली शर्त तो यहाँ ये है कि आपको धैर्य रखना होगा। सबसे पहली शर्त इस फील्ड में आने की यही है कि इसमें क्या मंत्र जाप में क्या ध्यान लगाना। आप सोचते हो ध्यान लगाना, आपने सुन लिया बस कि हाँ चलिए मैं ये टॉपिक बाद में लेती हूँ क्योंकि बड़ा हो जाएगा, बीच में अगर ध्यान की बात करने लगे तो ये भी अनंत गुनाह है। तो दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि आप और शुरुआत ये इजी है ध्यान करने से, मेरे हिसाब से जब कि भाई मेरी शुरुआत तो ऐसी ही हुई है। आप कोई क्या करता है मैं नहीं जानती, कोई क्या कहता है वो भी मैं नहीं जानती, मैं अपनी बात करती हूँ। तो मेरी शुरुआत यहीं से हुई है कि पहले मैंने मंत्र जाप से ही शुरू किया
और बिना गुरु के मंत्र जाप से शुरू किया, और करते करते फिर मुझे गुरु भी मिले और फिर मुझे उस राइट मार्गदर्शन भी मिला, और फिर उसके बाद आज मैं ध्यान की एकदम समझ लीजिए कि एकदम ज्ञानी मार्ग वाले गुरु महाराज हैं, और उनसे उनके संरक्षण में, उनके चरणों में मैं हूँ। और इसीलिए मुझे ज्ञान की भी गहराइयाँ पता है, मुझे ध्यान की भी गहराइयाँ पता है, और इसीलिए मुझे जो है मंत्र की भी गहराइयाँ पता है कि कोई मंत्र मार्गी है तो उसके जीवन में कैसी कैसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आज से कई साल पहले मैंने मतलब महसूस की हैं। तो जब शुरुआत में आप मंत्र करने लगते हैं दोस्तों, तो आपको एक एनर्जी सी, अक्सर आपको एक एनर्जी सी फील होने लगेगी। ये कितने दिन में होता है? अगर आपने 21 दिन त्वरा से मंत्र कर लिया, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, तो आपके जीवन में आपको 21 दिन में परिवर्तन दिखने लगेगा। अब होगा ये कि आपको एक एनर्जी सी, एक अपने भीतर एक ऊर्जा का एहसास फील होने लगता है, और तो और आपको जो है एक ऐसा लगेगा कि आप एक मतलब हल्के हो रहे हैं, जो जैसा मतलब भारी सा शरीर होता है ना, वो भारीपन आपको नहीं लगेगा, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप एकदम हमेशा खुश रहेंगे। एक भगत की एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी इंसान ध्यान मार्गी के लिए ये फेमस है कि वो किसी के माइंड में प्रॉब्लम है तो ध्यान करो, कोई कहता है कि कोई डिप्रेशन में है तो ध्यान करो। अक्सर साइकेट्रिस्ट भी हमें तरह तरह के ध्यान रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान करना सबके बस की बात नहीं होती। इस तरह तो नहीं होती जिस तरह दुनिया में प्रचलित है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ, होती है, सबके बस की बात होती है, सब कर सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं कर सकते जिस तरीके से दुनिया में प्रचलित है, ये मुझे लगता है। अब भाई कोई कर सकता हो तो मैं नहीं जानती, कोई और ज़्यादा बड़ा ज्ञानी हो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही है कि जैसा भ्रम फैलाया गया है उस भ्रम से ध्यान नहीं होता। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं यहाँ बताऊँ कि आपको मंत्र जाप करने से आपके शरीर हल्का होने लगता है, आपका माइंड फ्रेश होने लगता है, माइंड एकाग्र होने लगता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मंत्र जाप करने वाला जो भगत व्यक्ति है, जिसके दिल में भक्ति है, जिसके दिल में प्रेम है ईश्वर के प्रति, जिसका ईष्ट उसके दिल में, हृदय में रहता है, वो बंदा कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। चाहे उसके आगे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए, चाहे उसके आगे कितना वो अपना कितना संघर्ष उसके जीवन में आ जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भी बहुत आते हैं और प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको हार्ड बनाया जाता है, उनको पीट के मजबूत किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए बने होते हैं। कहीं ना कहीं अब आपसे आप ही के परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभलती, तो आप समाज की और बाहर निकल के संसार के लिए आप कैसे काम करोगे? आप हैंडल नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए ऐसे साधकों को तो मार के और वो पीट के कहा जाए कि उसको, जैसे मैंने पहले भी कथा बताई थी कि जो माँ बाप हमें ज़्यादा काम बताते हैं या हमें वो करते हैं, हमें हमारे मतलब जीवन में संघर्ष आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि माँ बाप हमें प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये कतई नहीं होता। उसी तरीके से जब हमारे जीवन में ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि परमात्मा आपको बहुत बड़ा कुछ जिम्मेदारी देने लायक बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस लायक बन जाएं, तो आपको जो है कुछ ना कुछ दिया जाए, काम उसके काम के लिए आपको चुना गया हो सकता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो हो सकता है कि आपको उसने अपने काम के लिए चुना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये बात पक्की है। और कुछ लोगों के भाई जो कर्म वाले लोग होते हैं, यहाँ मैं आपको साफ बात बता दूँ, जिनके कर्म ऐसे होते हैं या जो मतलब कर्मों के कारण दुखी होते हैं दोस्तों, वो भक्ति में नहीं आ पाते। वो भक्ति में नहीं आ पाते, रियल भक्ति उनके दिल में नहीं प्रकटती। वो इधर उधर भटकते रहते हैं कि हाय मैं ये कर दूं। बस वो उनकी भक्ति बस उतनी ही होती है कि हाय मैं ये काम कर दूं तो मेरा इस उपाय से मेरी ये ज़िंदगी की ये परेशानी दूर हो जाए। बस वो इतना भर ही जानते हैं। तो इसका मतलब है कि वो भगत नहीं है, उसके भीतर भक्ति नहीं है। वो चाहे कि
कितना भी स्वांग कर रहा हो कि मैं 21 साल से पूजा करता हूँ, मैं 10 साल से ये उपाय कर रहा हूँ, मैं 50 साल से ये कर रहा हूँ, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, इसका मतलब है कि उसके जीवन में उसके कर्मों के प्रति उसको कर्मों की सज़ा मिली है, और वो जो है सिर्फ ये स्वांग कर रहा है कि मैं भक्ति करता हूँ और मेरे जीवन में, या मतलब इसने ये उपाय बताया, उसने वो बताया, उसने वो बताया, मेरा कुछ काम नहीं हुआ। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप, एक तो पहली बात तो आप हृदय से भक्ति नहीं है आपके दिल में, आप अपने काम को सिद्ध करने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, और फिर वो जो आपके कर्मों की सज़ा है वो फिर कैसे कटेगी? वो नहीं कटेगी ना, क्योंकि ऊपर वाला तो हमारे हृदय में ही रहता है, वो तो जानता है कौन किसका हृदय कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अगर आपके जीवन में, साधक की जीवन हमेशा परेशानी वाला नहीं रहता। अगर आप साधक हैं तो मैं पहचानने की आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आपको परमात्मा मतलब बड़ा काम देने के लिए तैयार कर रहा है, या आपके जीवन में कर्मोगत आपके लिए जीवन में परेशानी आई है। ये दोनों तरीके के लोग परेशान होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। आप कैसे पहचानेंगे कि मेरे जीवन में कर्मों के द्वारा परेशानी आई है? तो वो परेशानी लगातार लंबे समय तक उसका कोई हल ही नहीं मिलेगा। आप भटक रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर भटकते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई कहीं हल नहीं है। तो आप जाने रहिए कि आप जो है कर्म के आपको फल मिल रहे हैं। और यदि आप ये ना कहिए कि मैं जो हूँ, मैंने तो सब अच्छे काम किए हैं, कौन सा कर्म ये वो। क्यों? क्योंकि आपको अपना पिछला याद नहीं है। अगर आपने मेरी कर्मों वाली वीडियो नहीं सुनी है तो जाके 1-2 बार फिर से सुनिए उसको। एक बार में ना समझ में आए, 4-5 बार सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, और अगर कोई साधक है और उसके जीवन में परेशानी है, तो उसकी निशानी ये है कि वो 2-4 दिन, 10 दिन, महीना भर या 2 महीना, 3 महीना परेशान रहेगा, और उस परेशानी का हल वो बाहर ढूंढेगा, उसे बाहर मिलेगा नहीं। उस परेशानी का हल उसे अपने ही भीतर मिलेगा। उसे अपने आप ही वो उस चीज़ को मतलब ढूंढ लेता है, उस चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन जब वो शांति से बैठता है और वो चारों तरफ घूम घूम के भटक के थक के बैठता है, तो उसे पता होता है कि ये इस परेशानी का हल तो ये था, ये तो मेरे सामने कब से पड़ा था, ये मैंने देख क्यों नहीं पाया। ऐसा होता है। तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं ही कर सकता था, और मैंने पहले क्यों नहीं किया ये चीज़, मैं इतने टाइम क्यों परेशान रहा, मुझे तो तुरंत ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन तब मेरे पास अकल क्यों नहीं आई थी। मतलब साधक की ये पहचान है कि उसके जीवन में जो भी परेशानी होगी उसको लगेगा कि ये हल तो मेरे ही पास था और मुझे ही करना था, और अभी भी उसी ने किया होगा, लेकिन वो ये सोच के पछताएगा कि ये तो मैं पहले भी कर सकता था, मैंने अपना इतना टाइम ख़राब कर दिया, मैंने इतना पैसा ख़राब कर दिया, यहाँ गया वहाँ गया, लेकिन हुआ काम मेरे से ही। तो ये अगर आपके जीवन में इस तरीके का पैटर्न है, अगर आपके जीवन में इस तरीके की परेशानियां आती हैं और आप उसका सलूशन खुद ही पा लेते हो, तो आप जाने रहो कि आप साधक कैटेगरी के हो, आप दूसरी वाली कैटेगरी के हो। परमात्मा आपको, फिर आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, फिर आप जाने रहिए कि अपनी कमर कस के बिल्कुल तैयार हो जाइए, या एक ही बस अब आपका जो है, आपको जो है मतलब अब मैं आगे खुल के तो क्या ही बताऊँ, आप खुद समझदार हैं। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, फिर जो मंत्र जाप करने वाले लोग होते हैं उनके जीवन में फिर आगे मतलब पहली पहचान तो मैंने ये बता दी। अब दूसरी क्या है, उनके जीवन में जब वो मंत्र जाप करने लगते हैं तो उनके जीवन में एक 21 दिन में सफिशेंट है। 21 दिन 40 दिन सफिशेंट है। अगर किसी ने ढंग से त्वरा से नहीं किया तो 40 दिन मान के चलिए, उसे अपने जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। फिर उसका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है दोस्तों कि देवी देवता की जब मंत्र की जब एनर्जी आपके भीतर से उठती है और आपके ईष्ट की कृपा जब उस मंत्र पे पड़ती है, आप उसी मंत्र को जो जिस भी देवता का मंत्र आप चयन कर रहे हैं उसी की एनर्जी आपको मिलेगी, उसी देवता के आपके ऑरे का रंग। अगर कोई समझदार व्यक्ति या कोई भगत ऐसा जो ऊपर लेवल के होते हैं वो आपको देख के बता सकते हैं कि आपके ऑरे का कलर ये है, तो आप इस देवी देवता की पूजा करते होंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी ने मेरे को देखा, उसने कहा अच्छा तुम इस भगवान को मानते हो,
अच्छा तुम इनकी पूजा करते हो, अच्छा तुम्हारा ये है, तो वो कैसे पता चला उस सामने वाले बंदे को? अब आपको तो बड़ा चमत्कार लगेगा, अरे उसने तो चमत्कार कर दिया, लेकिन उसको कैसे पता चला? उसको पता ये चला कि आपके ऑरे के अंदर आपके देवता का रंग आ जाता है, तो आपको पता लगने लगे, तो सामने वाले को पता लगने लगता है। फिर क्या होता है, आपकी आपकी एनर्जी उसकी मतलब ऑरा कह लिया जाए या आपकी एनर्जी कह ली जाए, आपकी एनर्जी वैसी ही तेजवान होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि कोई शिव जी की पूजा करता है तो वो ध्यान मतलब ध्यान मार्गी ही होगा, उसे वो कुछ और समझ ही नहीं पाएगा, वो मतलब आगे जाके हो जाएगा, अभी वो भले ही जाप कर रहा हो लेकिन आगे जाके वो वही वैसा ही हो जाएगा। कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है और तो उसका ये आप समझ लीजिए कि आगे आने वाले समय में वो नेगेटिविटी पे ही काम करेगा। मतलब जब उसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ और उसे कृपा प्राप्त होगी हनुमान जी की, अगर वो दिल से पूजा कर रहा है और दिल से मंत्र जाप वगैरह करता है, तो उसे जब वो अपने पे खड़ा होगा तो वो जो है नेगेटिविटी का ही इलाज करेगा। और यदि यदि उसी तरीके से कोई है, कोई देवी देवता की कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई काली माँ की पूजा कर रहा है, तो वो साधना संबंधी चीज़ें ही मतलब वो जैसे मतलब तांत्रिक को हम लोग बहुत बुरा कहते हैं दोस्तों, लेकिन जो रियल वाले होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, वो सब साधना वाले लोग होते हैं। सब साधना रियल मतलब असली साधना को अभी संसार ने जाना नहीं। जैसे अघोरियों को भी हम लोग बुरा कहते हैं। अघोरी कौन? जो घोर ना हो। घोर माने काला, अघोरी माने रोशनी, अघोर माने जो मतलब जो घोर ना हो, वो अघोरी। तो आप मतलब हमारे दिलों में ऐसा कई तरीके से हमारे माइंड के साथ खेला गया है, लेकिन हकीकत ये है नहीं, हकीकत कुछ और ही होती है। तो दोस्तों, ना तांत्रिक बुरे होते हैं ना अघोरी बुरे होते हैं, बस वो आपकी फ्रिक्वेंसी है कि आप किसके पास पहुंच गए। क्योंकि हर फील्ड में जिस तरह मतलब ऊपर नीचे गलत सलत लोग होते ही हैं। हर फील्ड में, आप डॉक्टरी की फील्ड में जाओ, बीमार पड़ जाओ तो हर डॉक्टर आपको ईमानदार थोड़ी ना मिलता है। आपका कोई केस लग जाए तो हर वकील आपको ईमानदार थोड़ी ना मिलता है। उसी तरीके से हर टीचर आपको ईमानदार नहीं मिलेगा, उसी तरीके से हर इस फील्ड में भी हर व्यक्ति आपको ईमानदार नहीं मिलेगा। तो ये आपको पहचानना है, ये आपकी बुद्धि विवेक जागृत होनी चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हो। वो आपको ठग तो नहीं रहा है, वो आपको मतलब कोई लोभ लालच में ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि थोड़ी बहुत तो देखिए, थोड़ा बहुत इंसान जब सेवा करने भी निकलता है तो हमारे माइंड में ये हो गया है, पता नहीं कैसा हमारा दिमाग हो गया है कि मतलब जो साधक है उसको जो है उसको पैसा नहीं लेना चाहिए, जो ये धर्म कर्म के काम कर रहा है उसको पैसा नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है, आप उसे पैसा मत दीजिए, मैं ये नहीं कहती आप उसे पैसा दो। तो फिर उसकी सारी ज़रूरतें, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि इस फील्ड के लोगों को पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी सारी ज़रूरतें समाज पूरी कर दिया करता था। अगर उन्हें भोजन चाहिए तो भोजन, उनके घर में अंबार लगे रहते थे। अगर उन्हें वस्त्र चाहिए तो वस्त्र के अंबार उनके घर में रहते थे। अगर वो बीमार हैं तो उनका फ्री इलाज होता था। समाज उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाता था और वो समाज के लिए काम करते थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं दोस्तों, और परिवेश बिल्कुल उल्टा हो चुका है। तो हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन कौन मतलब ईमानदार है, कौन कौन क्या है, किसके भीतर क्या चल रहा है। ये तो फिर अब हमें अपने ऊपर बुद्धि विवेक जागृत करनी होगी। तो यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ और इसमें जब मंत्र जाप करता है तो उसका जो है माइंड एकदम एकाग्र होने लगता है, और वो मतलब अपने भीतर ही भीतर वो जो है इतना जागृत होने लगता है, या ये कह लिया जाए कि उसके चक्रास वगैरह इतने इतने अलाइंड हो जाते हैं, एक उसमें आ जाते हैं, एक रिदम में आ जाते हैं। उसकी थर्ड आई में इतनी जागृति आ जाती है कि उसे फिर पता लगने लगता है कि सामने वाला आपसे किस नियत में है, सामने वाला आपको जो है ठग रहा है या आपको सही राय दे रहा है, या मतलब उसके भीतर क्या है। ये ईज़िली एक साधक एक इनिशियली मतलब जल्दी 3-4 महीने 5 महीने में ही आपको इतना सब कुछ इतनी ईज़िली पता लगने लगेगा कि ये सामने वाला क्या है उसका और किस तरीके से है। एक तो ये चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है। दूसरी फिर दोस्तों, जो हम लोग आजकल ये बड़ा हमने सुन रखा है मैनिफेस्टेशन। तो दोस्तों, ये मैनिफेस्ट करने की और ये जो कहा जाए कि तुरंत अपनी जो है इच्छाओं को पूर्ति करने की, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ दोस्तों यहाँ पे, जो लोग साधक
साधक हैं, सच में जो लोग साधक हैं, जो अपने आप को साधक कहते नहीं हैं, जो अपने आप को भगत कहते नहीं हैं, वो सच में हैं। वो मेरे पास कितने ही ऐसे लोग आते हैं जो मेरे को बताते हैं कि मेरा जो है, मतलब कितने ही लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि वो कहते हैं कि मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, मैं जो जिसको बोल देता हूँ वो हो जाता है। तो मुझे जो है ये, मुझे, मैं सामने से उनको पहले भी, अब तो मैं इस, चलिए आप लोगों के संपर्क में हूँ, जब मैं पर्सनल भी मतलब नहीं ये काम करती थी, लोगों से कम ही मिला करती थी, तब भी मुझे कोई ऐसा मिलता था तो मैं उसे बताती थी कि थर्ड आई पे लॉक कैसे लगाया जाए। अगर आपके साथ ऐसा घटित होने लगा है कि आपको जो है मतलब चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी हैं स्वतः ही, तो आपको अपनी एनर्जी कैसे रोकनी है, आपको अपनी थर्ड आई पे लॉक कैसे लगाना है, आपको अपनी एनर्जी बांधनी कैसे है। दोस्तों ये फिर आप ये सोचो ना, एक तरफ आम दुनिया है जो मैनिफेस्टेशन के पीछे मतलब पागल हुई फिर रही है, लाखों लाखों का कोर्स करती है, या मतलब इधर उधर ढूंढे पड़ी है कि मैं कैसे मैनिफेस्ट चीज़ें मेरी हों, और एक साधक है जो सिर्फ मंत्र जाप करता है, वो जो है चीज़ें अपने लिए ही नहीं, वो दूसरों के लिए भी, अगर कुछ कोई सामने है वो उसके लिए वो सोच ले या उसको बोल दे तो वो चीज़ फिर तय है। तो वो मुझे बतानी, मैंने कई लोगों को ये बात बताई है कि अपनी थर्ड आई को लॉक कैसे करें, अपने मतलब एनर्जी को बांधे कैसे, ये मैंने कई लोगों को बताया है। तो ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, और मैंने दूसरों से मतलब कई लोगों को बता के भी मैंने सीखा है। मुझे पता है कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है और ईजिली आ जाती है। तो आप लोग भी अपने जीवन में मंत्रों को जगह दें अपने जीवन में। यदि आप ध्यान मेडिटेशन कर पा रहे हैं ईजिली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं ध्यान नहीं लगता, ये मुझे ये एनर्जी यहाँ रुकी हुई है, कोई कह रहा मूलाधार में रुकी है, कोई कह रहा कंठ में रुकी है, कोई कह रहा हृदय में रुकी है। आपको ऐसी ऐसी समस्त समस्याओं से समाधान मिल जाएगा खुद ही, कि आप जो है मंत्र जाप अगर त्वरा से करने लगेंगे और ध्यान अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो आपके ईष्ट की कृपा से ये सारी समस्याएं धीरे धीरे, एकदम से नहीं होती हैं, धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएंगी। और अगर नहीं दूर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो फिर भाई आपको एक कोर्स, पेड कोर्स वगैरह या कुछ ऐसा, अगर आपका कोई मेंटोर है या कोई गुरु है आपके पास जो आपको सामने बैठा के या आपका शक्तिपात करके आपका ध्यान लगा सके या आपको राइट गाइडेंस दे सके, तो फिर अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो किसी के पास जाइए, संपर्क कीजिए और वो आपको सही रास्ता दिखा देंगे। दोस्तों मैं तो यहाँ सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप खुद से अपनी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आप खुद से अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद से अपनी मेहनत से इतना मतलब कर ले जाएं कि आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत है तो आप सहारा तो ले ही सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी सहारे के लिए बनी हैं। लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन मतलब क्या है, फिर इसी में ही हम धोखा खा खा के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत गहरी और बहुत विस्तार से आपको मंत्रों की शक्ति के बारे में समझाया है, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आगे धीरे धीरे आगे और भी बहुत कुछ है मंत्रों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।